हर घर तिरंगा अभियान ने दी रोजगार को उड़ान। कपड़ा व्यापार में आया भारी उछाल, घर घर चल रहा तिरंगा बनाने का काम। हैंडलूम व्यापारियों ने किया अपनी खुशी का इजहार। उत्तर प्रदेश में हैंडलूम का सबसे बड़ा बाजार है मेरठ का खंदक बाजार। मेरठ में कम पड़ा तिरंगा बनाने का कपड़ा। सरकार का हर घर तिरंगा अभियान से लोगों को रोजगार की उम्मीद बढ़ी है। अभियान विभिन्न लोगों की आमदनी का साधन बन गया है। अगर बात करें मेरठ की, तो मेरठ का हैंडलूम बाजार उत्तर प्रदेश के बड़े बाजारों में शुमार है। इन दिनों इस बाजार में झंडा बनाने के लिए कपड़े तक की कमी पड़ने लगी है। हैंडलूम व्यापार मंडल के महामंत्री अंकुर गुप्ता की माने तो हर साल स्वतंत्र दिवस पर इस मार्केट से लगभग 15,000 मीटर कपड़ा ही झंडा बनाने के नाम पर बेचा जाता था। लेकिन सरकार के हर घर तिरंगा मिशन आह्वान के बाद से ही झंडा बनाने के कपड़ों में भी भारी उछाल आया है और अब तक लगभग 1 लाख मीटर से ज्यादा कपड़ा बेचा जा चुका है, जबकि 50,000 मीटर कपड़े की डिमांड अभी भी पेंडिंग में पड़ी हुई है, जिसको 10 तारीख तक देना है। भारत सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के तहत 11 से 17 अगस्त तक भारत सरकार ने सभी व्यापारियों से, सभी संस्थानों से, बल्कि सभी लोगों से ये अपील की है कि अपने घर पे, अपने संस्थानों पे तिरंगा लगाया जाए। ऐसे में हम मेरठ के हैंडलूम बाजार में हैं और खंदक में मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पे खंदक के कुछ व्यापारी भी मौजूद हैं, जिसमें कि वो उनकी बारीकियां बताएंगे कि कहाँ से तिरंगे की शुरुआत होती है, कहाँ उसकी रंगाई शुरू होती है, कहाँ उसका कपड़ा तैयार होता है और कहाँ उसकी पैकिंग वगैरह तैयार होती है। कुछ व्यापारी हमारे साथ हैं, हम उनसे ही जानना चाहेंगे कि उनका इस विषय में क्या कहना है। सर, आपका नाम? मेरा नाम अंकुर गोयल है। मैं हैंडलूम वस्त्र व्यापार संघ खंदक बाजार का महामंत्री। अंकुर जी, सरकार का आह्वान है तिरंगा, हर घर तिरंगा, है ना? उस आह्वान के तहत पिछले साल की तुलना में इस बार क्या बदलाव रहा? कितना ऑर्डर आपके पास पहले आता था, अब कितना ऑर्डर आ रहा है और किन किन लोगों को इससे रोजगार मिला है? थोड़ा सा आपसे जानकारी चाहेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव में पहले क्या था, जैसे सरकारी संस्थाओं पर, स्कूलों में और कुछ ही घरों पर तिरंगा लगता था, लेकिन अब जो है हर घर तिरंगा का प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, तो उसे जोड़कर पहले जो झंडा तैयार होता था मेरठ में, हमारे खंदक में ही, अगर कपड़ा पहले 10,000 मीटर तैयार होता था, तो आज वो बढ़कर 1 लाख मीटर से ऊपर हो गया है, जिससे हम सब व्यापारियों को और मजदूरों को, सब श्रमिकों वगैरह को रोजगार मिला है। इससे हर घर को रोजगार मिला है। पहले क्या था, पहले केवल 5,000 झंडा, 10,000 झंडा तैयार होता था, लेकिन इस टाइम जो है 1 लाख से झंडा ऊपर तैयार हो रहा है। पूरा नहीं हो पा रही तिरंगे की मांग, हर घर तिरंगे से व्यापार को मिली उड़ान। पावरलूम संचालक राजीव बंसल का कहना है कि हर बार मेरठ में केवल 10,000 से 12,000 तक झंडे की रंगाई और पुताई होती थी, लेकिन इस बार तो अब तक लगभग 1 लाख झंडों का कपड़ा रंगाई के बाद तैयार होकर जा चुका है। उसके बाद भी लगातार झंडों के ऑर्डर आ रहे हैं, लेकिन समय का अभाव और मजदूरों की कमी के होते हम इतने सारे झंडे नहीं बना पा रहे हैं। राजीव की माने तो इस बार लगभग 80 से 90% की बढ़ोतरी उनके इस कारोबार में देखने को मिली है। का जो काम है वो झंडे के कपड़े का व्यापार है, तो पहले की तुलना में वो कपड़ा किस क्वांटिटी में आता था, अब की बार उस क्वांटिटी की क्या रिक्वायरमेंट है, वो थोड़ा सा बता दीजिए। पहले जो कपड़ा आता था वह 8 से 10,000 मीटर, क्योंकि जो झंडा तैयार होता था वो झंडा भी इतना ही 8-10,000 तैयार होता था। लेकिन अब जो हर घर तिरंगा वाली बात है, तो उसमें जो है कपड़ा, झंडा भी 1 से 1.5 लाख झंडा तैयार होकर देना है, जिसमें हमें 1.5 लाख मीटर के करीब कपड़े की भी जरूरत पड़ेगी। उसके लिए मशीनों पर पहले रंगाई, कपड़ा तैयार हो रहा है, कपड़े के बाद रंगाई हो रही है, रंगाई के बाद वो कपड़ा तैयार होने के बाद वो श्रमिक जो लेबर वगैरह है उनके यहाँ झंडा तैयार होने के लिए जा रहा है। इसमें कपड़ा जो यूज होता है वो किस तरीके का कपड़ा यूज होता है? कोई पर्टिकुलर उसमें कपड़े का विशेष ध्यान रखा जाता है या क्या रहता है उसमें? ये जो कपड़ा तैयार होता है, ये कपड़ा जो है खादी का तैयार होता है, बिल्कुल प्योर खादी होती है। इसमें किसी तरह की कोई ये नहीं कि कोई दूसरा धागा मिला होता है, प्योर खादी होती है। जो गांधी जी के, आपने गांधी आश्रम वगैरह पे देखी होगी, वो शुद्ध खादी जो होती है वो शुद्ध खादी से तैयार होती है। हर घर तिरंगा अभियान ने घर घर तक पहुंचाया रोजगार। वहीं कपड़ों की रंगाई के बाद फिर झंडे की कटाई और सिलाई का काम शुरू होता है। नूरनगर निवासी ठेकेदार मुस्तकीम का कहना है कि सरकार की इस पहल ने
झंडा बनाने वाले कारीगरों को अच्छा खासा रोजगार दे दिया है, क्योंकि पहले स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुस्तकीम 400 से 500 झंडे बनाकर ही बाजार में भेजा करते थे, लेकिन हर घर तिरंगा अभियान के आह्वान के बाद ही इनके इस कारोबार ने 90% की गति पकड़ ली है। मुस्तकीम का कहना है कि वह अपने पूरे परिवार के साथ इस काम को कर रहे हैं। इसके अलावा 30 और परिवारों को झंडा बनाने के नाम पर रोजगार दे रहे हैं। मुस्तकीम के पास अब तक 8000 झंडों का ऑर्डर आ चुका है, जिसमें से अब तक वो 9000 झंडे बनवा चुके हैं। उसके बावजूद भी मुस्तकीम के पास लगातार झंडे बनाने के ऑर्डर आ रहे हैं, लेकिन मुस्तकीम के पास ना तो ज़्यादा कारीगर हैं और ना ही अब उनके पास झंडा बनाने का समय बचा है, क्योंकि पहला ही ऑर्डर अभी मुस्तकीम के पास अधूरा पड़ा हुआ है। कपड़ों की सेल के बाद काम आता है कपड़ों की रंगाई पे, और कपड़ों की रंगाई का काम यहाँ भैया हमारे साथ जो व्यापारी हैं वो करते हैं। मैं उनसे ही जानना चाहूंगा, भैया क्या नाम है आपका? मेरा मुकेश रस्तोगी नाम है और हम जेमिनी हैंडलूम इंडस्ट्री के नाम से काम करते हैं। जी, आप क्या काम करते हैं? कपड़ा आपके पास आ गया, उसके बाद आपका क्या काम रहता है? हमारा काम ये रहता है कि इसकी हम कटिंग कराने के बाद में पहले इसको छपाई के लिए देते हैं, और छपाई के बाद में फिर ये सिलाई के लिए जाता है। फिर उसके बाद में ये इसमें एक डोरी लगाई जाती है, एक लकड़ी की गिट्टी लगाई जाती है। उसके बाद ये पैकिंग होकर के तैयार होता है। और वर्षों की तुलना में अब की बार जो काम आपका रहा है वो कितने प्रतिशत बढ़ा होगा, अगर मैं प्रतिशत में बात करूं तो? अगर प्रतिशत में बात की जाए तो काम तो कई गुना डिमांड है, बहुत ज़्यादा। प्रतिशत में बात की जाए तो पहले से 100% ज़्यादा डिमांड है, लेकिन हर इस चीज़ की कैपेसिटी होती है। हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं है सप्लाई करें, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार हम अधिक से अधिक प्रयास कर रहे हैं। अशोक चक्र छापने में रखना होता है विशेष ध्यान। वहीं अगर अब हम सिलाई के बाद झंडे पर अशोक चक्र की छपाई की बात करें तो उसको छापने के लिए भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। खंदक व्यापारी मुकेश रस्तोगी का कहना है कि एक झंडे पर अशोक चक्र छापने में 2 दिन का वक्त लगता है, क्योंकि पहले एक साइड अशोक चक्र छापा जाता है, फिर उसके सूखने पर दूसरी साइड अशोक चक्र छापा जाता है। लेकिन इसमें विशेष ध्यान इस बात का रखना पड़ता है कि अशोक चक्र की छपाई में आगे और पीछे बिल्कुल भी अंतर ना हो, इसलिए झंडे के नीचे लाइट जलाकर उसके पीछे वाली छपाई के अनुसार डाई लगाकर आगे छपाई की जाती है। इसके अलावा हम बात करते हैं अंतिम रूप यानी कि झंडे को पैकिंग करने की। जो मजदूर कभी सिर्फ 1-2 घंटे में ही अपना पूरा काम निपटा लिया करते थे, लेकिन अब उनको दिन रात काम करने के बाद भी फुर्सत नहीं मिल रही, क्योंकि मार्केट में झंडे की मांग ही इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। इतना ही नहीं, अब तो झंडा बनाने वाले लोग अपने ग्राहकों से ऑर्डर लेने तक से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि वो पहला काम ही पूरा नहीं कर पाए। अब पैकेजिंग का जो काम होता है उसके लिए मेरे साथ एक भैया यहाँ मौजूद है, मैं उनसे ही बात करना चाहूंगा। भैया क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मलिक है। मलिक जी, आप मतलब यहाँ पैकेजिंग कर रहे हैं, इस पैकेजिंग में मतलब कितना आप पैकेजिंग दिन भर में कर देते हैं? जी सुबह से रात तक करते हैं हम पैकिंग, यहाँ बैठकर अपने घर के लिए, बस बात इसलिए करते हैं सर। जी भैया, आपका क्या नाम है? रविंद्र। रविंद्र जी, पैकेजिंग आपका काम है, आप कितना ऑर्डर आपका मतलब ये तैयार हो रहा है, और पहले कितना ऑर्डर तैयार होता था जो अब की बार बहुत ज्यादा बढ़ गया? इस समय पहले तो हम दिन में काम कर लिया करते थे, अब दिन रात लगे रहे हैं काम में, और ये हम कम से कम 500-600 पीस पर डे तैयार कर लेते हैं। जी, आजादी की 75वीं वर्षगांठ के रूप में मनाए जाने वाले अब की बार जो ये पर्व है वो हर्षोल्लास से बहुत ज्यादा गदगद होगा।